आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, टेक गुरुजी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज जो है दोस्तों यूआरएससी का एग्ज़ाम हुआ है। इसरो यूआरएससी का एग्ज़ाम हुआ है। उसका जो है सीबीटी एग्ज़ाम था, तो सभी छात्रों के पास जो है क्वेश्चन पेपर नहीं उपलब्ध हो पाया। तो काफ़ी बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर इसका पेपर का सोल्यूशन बनाइए। तो कुछ बच्चे जो है क्वेश्चन सेंड किए थे, तो हमने इसको सॉल्व किया है। और क्वेश्चन कुछ सही न होने पर उसका जो है थोड़ा बहुत एरर भी है, तो उसको आप लोग संशोधन कर लीजिएगा। और चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप हमारे टेक गुरुजी चैनल पर नए हैं तो टेक गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, इसरो में जो यूआरएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हो सकता है कि यह क्वेश्चन कोई दूसरा आ रहा हो। नंबर सीरियल नंबर से आप लोग मत देखिएगा। इसमें जो है पहला क्वेश्चन, किसी गोल बार का केंद्र निकाला जाता है। तो किसी गोल बार का केंद्र जो है जेनी कैलिपर ऑप्शन में था, उसी से हम निकालते हैं। नेक्स्ट था दूसरा, सीम को लॉक या क्लोज करने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं। तो सीम को लॉक या क्लोज करने के लिए जो है हम ग्रूवर टूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट था, नाइट राइडिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं। तो नाइट राइडिंग प्रोसेस का जो है उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो केस हार्डनिंग में करते हैं, जिसमें क्या होता है कि अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है 500 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो है मैथ का क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें जो है अगर रेशियो की बात करें तो 60 क्वेश्चन टोटल दिया गया था, जिसमें 40 क्वेश्चन थियोरेटिकल था और 20 क्वेश्चन WCS से था। तो दोनों को मिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ से इसका जो है 3 व्यक्ति किसी कार्य को 10, 12 व 15 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10, 12, 15 का एलसीएम ले लेंगे, 60 आएगा। और फिर उसके बाद जो तीनों लोगों का एक दिन का जितने दिन में कर रहे हैं उनका निकाल लेंगे, तो ये आपका 4 दिन टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट था, धातु को तार के रूप में बदला जाता है। तो धातु को जो है तार के रूप में बदलने वाले गुण को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी यानी तन्यता। नेक्स्ट था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा का क्या होता है, 90 डिग्री पर जो है मैक्सिमम वैल्यू होता है, जिसका मान 1 होता है। नेक्स्ट था, संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग की इकाई पूछी गई थी, तो हमारा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट था, धातु का यांत्रिक गुण बदला जा सकता है। ये क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन आई थिंक ऐसे ही था, कुछ बच्चे लिखे थे, साफ क्लियर नहीं लिखे थे। तो इसका जो है धातु का यांत्रिक गुण जो है बदला जा सकता है, तो ऊष्मा उपचार द्वारा, हीट ट्रीटमेंट द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट है, सीट मेटल में रिवेट प्लेट और रिवेट हेड के किनारे को बैठाया जाता है। तो काल्किंग टूल का प्रयोग करके बैठाया जाता है। हो सकता है कि क्वेश्चन भेजने और यहाँ पर लिखने में, टाइपिंग करने में जो है जो हमने लिखा है, हो सकता है कि कुछ एरर हो, लेकिन ये है कि इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था, सीट मेटल से जो है, तो उसका काल्किंग टूल हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। तो सीम वेल्डिंग जो हमारी है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, कौन सी वेल्डिंग उच्च क्वालिटी वेल्डिंग है। तो इसमें जो है ऑप्शन उन्होंने कहा था, ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन उसका ऑप्शन नहीं दिए और उसका समझ में भी नहीं आया। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जो है कमेंट में ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, ताकि हम जब इसका सोल्यूशन कराएं तो उसको बता सकें। नेक्स्ट है, ये प्रतीक दिया गया था और इसका सिंबल का क्या दर्शाता है, पूछा गया था। तो ये जो है लुब्रिकेटर का प्रतीक है। नेक्स्ट था, इस सिंबल का क्या प्रतीक है। तो ये जो है यूनियन का सिंबल है। फिर उसके बाद ये जो है पूछ रहा है ये किसका प्रतीक है, तो ये लेजर बीम रेडिएशन का प्रतीक है। नेक्स्ट था, क्लास डी के अंतर्गत कौन सी आग आती है। तो वहाँ पे जो है बिजली की आग तो नहीं दिया गया था, तो इसको जो है मेटल वाली आग कहते हैं, तो मेटल वाली आग सही था। और इसका सिंबल अगर हम बात करें तो सिंबल यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये भी आया था कि किस शियर के द्वारा जो है अंदरूनी कटिंग की जाती है, तो हॉक बिल्ड शियर है। फिर उसके बाद एक था, अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे,
तो वहाँ पे था कि वायरिंग अलाउंस कितना रखा जाता है, 2.5 इंटू डी प्लस टी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनियन का फिगर प्रतीक सिंबल ऐसा होता है। और कोई क्वेश्चन था कि जो है किस फाइल के सिर्फ निचली सतह पर दांते कटे होते हैं, तो ये जो है केवल बॉटम पर हमारी टिंकरस फाइल में दांते कटे होते हैं। फिर उसके बाद कोई किसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि 95% कॉपर और 5% जिंक का जो है कौन सा ब्रास होता है, तो वो जो है ग्लीडिंग मेटल होता है। चलिए इसको सॉल्व कराते हैं आगे। तो ये हमारा कहाँ तक सॉल्व हुआ था, क्वेश्चन नंबर 15 तक। 15 से जो है 16वां क्वेश्चन था, सीट की सोल्डरिंग में सोल्डर का मिश्रण होता है। तो सीट की अगर सोल्डरिंग करना है तो सोल्डर का मिश्रण हमारा कितना होगा, 50:50 के रेशियो में, 50 लेड होगा 50 टीन होगा। नेक्स्ट था बोरिंग द्वारा सतह फिनिश होती है। तो बोरिंग जो क्रिया की जाती है उसके द्वारा 1.6 से 6.3 माइक्रोन तक सतह फिनिश होती है। नेक्स्ट है कोटिंग फैक्टर 1.4 से 1.6 mm है। तो ये मीडियम कोटिंग फैक्टर है। और कोटिंग फैक्टर हमारा 3 प्रकार का होता है, एक होता है लाइट और दूसरा होता है मीडियम और तीसरा होती है हैवी। लाइट में क्या होता है 1.2 से 1.4 तक और 1.4 से 1.16 तक आपका मीडियम में हो जाएगा और 1.16 से 2.2 तक आपका हैवी होता है, तो इसमें मीडियम हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था नर्लिंग में पिच 1.5 और टीथ जो है 21 है, तो यह किसके अंतर्गत आता है, यह मीडियम नर्लिंग के अंतर्गत आता है। वही अगर बात करें इसमें जो है अगर दिया होता कि 0.75 पिच और 14 दांते, तो वो हो जाता हमारा फाइन के लिए। और वही 1.75 देता पिच और जो है टीथ देता 33, तो ये हमारा कोर्स के लिए हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है 1.25 21 दांते, तो ये मीडियम के लिए होता है। नेक्स्ट है पोलरिटी किस में नहीं होती, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो हमारी एसी वेल्डिंग में जो है पोलरिटी का समस्या नहीं होता, डीसी में होता है। नेक्स्ट था कोई क्वेश्चन 25,000 रुपये विक्रेता 6% लाभ पर, ऐसा ही कुछ था, क्वेश्चन क्लियर नहीं लिखे थे तो उसका समझ नहीं आया क्या इसका आंसर था। नेक्स्ट है M8 बोल्ट के लिए 8.8 में टार्क क्या होगी। तो इसका जो है चार्ट है, चार्ट के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो इसका जो है 24 आंसर सही है। नेक्स्ट है 55% कॉपर और 5% जिंक वाले मिश्रण का अभी नीचे बताया हमने, ग्लीडिंग ब्रास कहते हैं इसको। और नेक्स्ट है किस फाइल के सिर्फ निचली सतह पर दांते कटे होते हैं, तो यह टिंकरस फाइल हो गया। फिर क्या है एक्सियल और रेडियल लोड के लिए कौन सी बियरिंग उपयुक्त होती है, तो एंगुलर कांटेक्ट बॉल बियरिंग यूज होती है। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर का फिगर बनाकर एक्स भाग का नाम पूछा गया था, तो यह थिम्बल को दर्शा रहा है। फिर उसके बाद यह इस प्रकार का जोड़ पूछा था, तो ये जो है जुगल लैब जोड़ है या इसको संक लैब नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का पिच, तो पतली ट्यूब को काटने के लिए 0.8 mm वेरी फाइन पिच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था वायुमंडलीय दाब कितना mmHg होता है, तो ये शायद mm या सेंटीमीटर Hg था। अगर सेंटीमीटर Hg रहा होगा तो 76 सेंटीमीटर Hg हो जाएगा सही, और अगर mm में दिया रहा होगा तो 760 mmHg होगा। नेक्स्ट है सीट में वायर को मोड़कर एज बनाया जाता है, तो सीट में जो वायर को मोड़कर एज बनाया जाता है 2.5 इंटू डी प्लस टी सही है। नेक्स्ट है अंदरूनी कटिंग के लिए किस सीयर का प्रयोग करते हैं, तो फिगर दिखाए थे अभी पीछे, तो अंदरूनी कटिंग के लिए जो है हॉक बिल सीयर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था हमारा एनेलिंग के लिए कूलिंग रेट क्या है, तो एनेलिंग के लिए जो कूलिंग रेट पूछा गया था तो ये हमारा होता है 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा। फिर पूछा था π/4 रेडियन को डिग्री में बदलिए, तो इसका जो है चेंज करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। नेक्स्ट था मैकेनिकल कंपैरेटर की शुद्धता या फिर कुछ पूछा था मैग्निफिकेशन रेंज ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर, अगर यह पूछा होगा तो इसका होता है 250 से 1000, और अगर यह पूछा होगा मैकेनिकल कंपैरेटर की शुद्धता तो 1/100 से 1/1000 mm है। आप लोग
एग्जाम दिए होंगे खुद ही आप सभी को पता होगा कि इसमें कौन सा क्वेश्चन था, क्योंकि 2 लोग मैसेज किए थे, उसमें एक छात्र ने ऐसा भेजा था और एक भाई साहब ने ऐसा भेजा, तो क्लियर नहीं हो पाया इसका। नेक्स्ट है एल्युमिनियम धातु के लिए कटिंग चीजल का कटिंग एंगल होता है। तो एल्युमिनियम धातु का कटिंग करने के लिए चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है, तो ये होता है हमारा 30 डिग्री। और इसका झुकाव एंगल की बात करें तो इसका होता है झुकाव एंगल 22 डिग्री। नेक्स्ट था वी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन। तो वी ब्लॉक का स्पेसिफिकेशन पूछा गया था कि किस तरह स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। तो अगर इसमें पेयर वाला नहीं लेना होगा तो ये वाला सही है, अगर पेयर वाला लेना होगा तो यह सही है। अब ऑप्शन में कौन सा था, आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट था होनिंग ऑपरेशन की जाती है। तो होनिंग ऑपरेशन जो है फेरस व नॉन फेरस दोनों धातुओं पर की जाती है। नेक्स्ट था हाई लिमिट व लो लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं टॉलरेंस। फिर उसके बाद था 39वां क्वेश्चन हमारा वैल्यू वाल्व स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है। तो इसका ऑप्शन 1 में बटरस, वर्म, नक्कल ये था। अब इसमें जो सही आंसर है उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है 50 H7G6 दर्शाता है, तो ये क्लियरेंस फिट को दर्शाता है, लेकिन जो भाई साहब भेजे थे उनका कुछ क्लियर नहीं था कि वह उसका ऑप्शन भी भेजे थे, कुछ ऐसा था कि 50 H7G6 50 H7G6, तो ये भेजे थे, क्लियर नहीं हुआ क्या कहना चाहते हैं इसमें। नेक्स्ट था जब 2 शाफ्ट समांतर हों और दोनों केंद्र से थोड़ा आउट हो तो यूज कपलिंग। तो इसमें जो है ओल्ड हम कपलिंग का प्रयोग करेंगे, जब जहाँ 2 शाफ्टें समांतर हो लेकिन वह एक दूसरे के सेंटर में ना होकर थोड़ा आउट हो। फिर मैथ से क्वेश्चन था x के घात n इंटू एक्स के घात m, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x घाते n प्लस m हो जाएगा। फिर क्या था न्यूमेटिक सिस्टम से में नियंत्रण के लिए कोई क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोई जो है आयत है उसकी चौड़ाई जो है चौड़ाई की लंबाई 2 गुनी है, परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया गया था, तो उसका जो है एरिया निकालना था। तो 60 का जो है लंबाई दुगनी हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो इसका जो है बीज दहा में 200 सेंटीमीटर आंसर सही था स्क्वायर। नेक्स्ट है किसी वर्ग का साइड x है तो उसके क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात होगा, तो इसका जो है x/4 आंसर सही था। नेक्स्ट था 46 नंबर किसी दीर्घवृत्त का मेजर व्यास 10 mm है और माइनर डायमीटर 6 है, तो क्षेत्रफल होगा, तो इसका 15 पाई आएगा। फार्मूले से आप लगा सकते हैं, फार्मूला होता है पाई बड़ा h/2 इंटू छोटा h/2। तो यहाँ पर पाई रख देंगे और बड़ा h का मान रख देंगे और 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे छोटा h का मान रखेंगे और 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 5 × 15 पाई ऑप्शन में रहा होगा, तो वो सही था। 46 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है 47 कौन सा अस्थाई संतुलन का उदाहरण है। तो अस्थाई संतुलन का उदाहरण पूछा गया था, तो उसमें जो है आंसर सही था हमारा आधार पर रखा गया शंकु, ये अस्थाई संतुलन का उदाहरण है। नेक्स्ट है जब वस्तु संतुलन में होता है तब लगने वाला बल एवं मोमेंटम का योग क्या होता है। तो इनका जो है 0 होता है, बीजगणितीय योग 0 होता है। नेक्स्ट था एक 300 mm व्यास का पहिया 60 RPM पर घूम रहा है तो गति होगी, तो इसका जो है आंसर 0.3 पाई आया था। परिधि से जो है 2 पाई आर, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर या फिर पाई डी से लगाएंगे तो शायद 0.3 पाई आएगा, क्योंकि इसमें जो है या mm में दिया, इसको चेंज करेंगे मीटर में तो ये 0.3 हो जाएगा, 0.3 पाई। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 50 कटिंग स्पीड दिया था 31.4 और डायमीटर दिया था 2 सेंटीमीटर, आरपीएम फाइंड करना था। तो यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे, सूत्र हमारा होता है आरपीएम बराबर CS × 1000 पाई × d। तो इसके जो है सूत्र पर रखेंगे तो यहाँ 31.4 रख दिए इंटू 1000 रख दिए, फिर उसके बटे में 3.14 एक जो है पाई का मान हो गया, तो इसको काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा और यहाँ पे जो है 2 सेंटीमीटर है और ये जो है
इसको मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो यह 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 बटा के 10,000 रहेगा, 10,000 बटा के 20 रहेगा, तो इसको काटेंगे तो यह 5 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 500। तो इसका जो है RPM जो है 500 आएगा। फिर कोई क्वेश्चन था 10AQ 8BQ ऐसा कुछ भेजे हैं, उसका क्लियर नहीं है, शायद उसका उन्होंने आंसर भी बताया है कि -1 सही होगा। फिर उसके बाद था 4, 10, 17, 20 में अभाज्य संख्या कौन है? तो हमारा 4 और 10, 17, 20 में जो है अभाज्य संख्या 17 है, क्योंकि 17 में जो है किसी से भाग नहीं जाएगा सिवाय 17 से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा, और आपके कितने अंक बन रहे हैं उसको ज़रूर आप लोग कमेंट में लिख दीजिए, ताकि सही तरीके से जो है फाइनल कटऑफ का जारी किया जाए वीडियो, और जिससे पता चल सके कि कितने मार्क सभी के आ रहे हैं। तो आप सभी जो है अपना नंबर काट कर जो है माइनस मार्किंग करके कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।